नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार करंट अफेयर्स जिला आधारित देखेंगे। जिला आधारित मतलब कि बिहार के अंतर्गत जो है 38 जिले हैं, ठीक है। 38 जिले के अंतर्गत जो भी चीज़ें स्थापित की जा रही हैं, उन सभी चीज़ों को इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी डेवलप किया जा रहा है, तो उन सभी चीज़ों को हम एक जगह करके एक एक करके देखेंगे। इससे आपका दो फायदा होगा। एक फायदा तो ये होगा कि आप चीज़ों को जो है कि एक जगह मतलब कि कंपाइलेशन फॉर्म में, ठीक है, आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़ें, रिवीजन में आपको आसानी हो जाएगी। लास्ट मोमेंट पे अगर आप रिवीजन करते हैं तो रिवीजन में आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं, एक जगह सारी चीज़ें नहीं रहने के कारण, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों का भी जो है कि आपका इसके माध्यम से प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो इन चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री स्टडी 94 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे हम पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है। चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला जो जिला कहा जा रहा है यहाँ पे पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में कहा जा रहा है कि टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा बेतिया के कुमार बाग में, ठीक है। यहीं पे जो है कि प्रॉपर पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ, वाल्मीकि नगर में बनाया जा रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे चीज़ें हम ये भी ध्यान रखेंगे कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व, देखिए एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर में अवेलेबल है। यानी पश्चिमी चंपारण का वाल्मीकि नगर एक जगह है, वहाँ पे वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व स्थापित है, ठीक है। तो एकमात्र टाइगर रिजर्व है, ठीक है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे ये देखेंगे कि बेतिया का चनपटिया मॉडल, देखिए ये कहीं ना कहीं चनपटिया मॉडल काफ़ी अभी फेमस चल रहा है, ठीक है। ये जो है कि इसके माध्यम से बिहार सरकार द्वारा सभी जिलों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की जो प्रोसेस है वो शुरू किया गया है, ठीक है, चनपटिया मॉडल के माध्यम से। कहा जा रहा है कि चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क विकसित किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके अंतर्गत हमने जो है कि लगभग 5 से 6 ऐसे फैक्ट्स को देखा, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से हम जो है नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं। कहा जा रहा है कि पूर्वी चंपारण के अंतर्गत हम देखते हैं। कहा जा रहा है कि पूर्वी चंपारण जिला के केसरिया प्रखंड के कैथवालिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा पूर्वी चंपारण, ठीक है। ऐसे फैक्ट्स आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर जा रहे हैं पूछे तो आने वाले एग्जामिनेशन के लिए भी ये ऐसे फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब खोला जाएगा, ठीक है। यानी पूर्वी चंपारण का एक जगह है रक्सौल, ठीक है, वहाँ पर जो है भारत का चौथा फूड लैब खोला जाएगा, ठीक है। बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन गोल्ड रेटिंग दी गई है, ठीक है। जो बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन है उसे क्या दिया गया है, गोल्ड रेटिंग दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि बिहार के किस एक स्टेशन रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग से सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि मोतिहारी के गांधी मैदान से 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाज सुधार अभियान शुरू किया गया। देखिए ये डेट याद रखना है आपको, साथ में ये आप कार्यक्रम जो है, अभियान जो है नीतीश कुमार का, ये भी याद रखिएगा क्योंकि नीतीश कुमार वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है कि ऑलरेडी 22 दिसंबर की घटना है, ठीक है, 22 दिसंबर 2021 की घटना है। तो अभी तक ये प्रश्न 67वीं पहली एग्जाम प्रीलिम्स का जो पहला एग्जाम हुआ था और फिर री एग्जाम हुआ, उसमें पूछा नहीं गया है। तो संभावना है कि आने वाले जो 68वीं का जो 12 फरवरी का जो एग्जाम होने वाला है, शायद वहाँ पे पूछ लिए जाएं आपसे, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है चंद्रहिया में महात्मा गांधी पर थीम पार्क बनाया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है मनरेगा कार्यक्रम में पूर्वी चंपारण प्रथम स्थान पर है, ठीक है। जो मनरेगा का कार्यान्वयन होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है, उसमें जो है कि प्रॉपर जो है कि पूर्वी चंपारण बिहार का ऐसा जिला है जहाँ पर जो है कि प्रॉपर जो है
सबसे ज़्यादा काम और वो प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बनकटवा प्रखंड मोतिहारी, देखिए मोतिहारी में बनकटवा प्रखंड है, वहाँ पर पहला ऐसा प्रखंड बना जहाँ 18 वर्ष की उम्र के लोगों का 100% जो है कोविड टीकाकरण किया गया है। तो ये सारे ऐसे फैक्ट्स हैं दोस्तों कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो चीज़ों को आप कंटिन्यू रखें, ठीक है, और रिवीजन प्रॉपर एक एक करके करते रहें, ठीक है। यहीं पे कहा जा रहा है कि पूर्वी चंपारण के अंतर्गत जो मोतिहारी नगर निगम है, वहाँ पे 18 वर्ष से अधिक आयु को 100% यानी 100% टीकाकरण वाला पहला नगर निगम बनाया गया है। किस नगर निगम को? तो मोतिहारी नगर निगम को। ये भी ध्यान रखिए। कहा जा रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्वी चंपारण को उत्कृष्ट जिला पुरस्कार भी मिला है, यानी उत्कृष्ट जिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्वी चंपारण को। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पूर्वी चंपारण को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त है। तो ये भी सारी चीज़ें ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको याद होना चाहिए एग्जामिनेशन से पहले। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। तो पिपरा कोठी किस जिला में है? तो पूर्वी चंपारण में है। वहाँ पर देश का पहला, देखिए देश का पहला आ गया, राष्ट्रीय स्तर की बात की जा रही है, देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। हम एक एक करके धीरे धीरे देखेंगे ताकि चीज़ें जो है ना आपके माइंड में जो है कि प्रॉपर बैठ जाए, ठीक है। ताकि इसके माध्यम से आपको जो है कि एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो आप एक एक करके रिकॉल कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सीतामढ़ी, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है कि माता सीता का संबंध है और 67वीं री एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। कहा जा रहा है कि सीतामढ़ी के सभी प्रखंड में क्लिनिक वाला राज्य का पहला जिला बन गया है। कौन? सीतामढ़ी, ठीक है। कहा जा रहा है यहाँ पे कि सीतामढ़ी के राघोपुर वखरी में सीता माता की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो यह भी याद रखिएगा कि सीता माता की प्रतिमा जो है कहाँ पे स्थापित की जा रही है? तो सीतामढ़ी के राघोपुर वखरी में, ठीक है। धान की खरीदारी मामले में सीतामढ़ी जो है दूसरे स्थान पर आता है बिहार में, ठीक है। दूसरी बात हम ये ध्यान रखें कि सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन के रामायण सर्किट व प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो पुनौरा धाम जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पिछली बार जो है कि सीता माता से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इन सभी फैक्ट्स को, ताकि आपके एग्जामिनेशन में अगर पूछे जाते हैं तो आप क्वेश्चन को गलत ना करें। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेगूसराय जिला पर। बेगूसराय जिला में कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक जो है नागदह जगह है, वहाँ जो है एक गौ मंदिर स्थित है, जहाँ पर जो है कि बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहायक केंद्र खोला जाएगा, ठीक है। यानी बेगूसराय के नागदा स्थित गौ मंदिर में, ठीक है, बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र खोला जाएगा। तो ये चीज़ें जो है आप याद रखिएगा। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बेगूसराय में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत का, देखिए ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है बिहार में, बेगूसराय में। तो आप याद रखिएगा कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिला में स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा बेगूसराय जिला में, ठीक है। बेगूसराय जिला में बॉटलिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे कि बिहार का पहला तथा भारत का 39वां रामसर स्थल कंवरताल पक्षी विहार बिहार के बेगूसराय में स्थित है। देखिए इस बार जो है एक झील से भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। और अगर ये सारी चीज़ें, जब ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं, ठीक है, ये बिहार का पहला क्या है? रामसर साइट है। तो आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। कहाँ पे किस जिला में बनाया जा रहा है, कौन सा बनाया जा रहा है, किस पक्षी विहार में कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा कंवरताल पक्षी विहार में बिहार का पहला और भारत का 39वां रामसर साइट बनाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहीं पे कहा जा रहा है बेगूसराय में ही कि बेगूसराय में राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब
बढ़िया का जन्म हुआ है। ठीक है, यानी जो गाय की जो बछड़ा होता है ना, उन्हें कहते हैं। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है गोपालगंज की बात की जा रही है। गोपालगंज में कहा जा रहा है कि राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क जो है स्थापित किया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो सारे करंट अफेयर्स हम देख रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपके रिवीजन हो रहे हैं। ये हमने जो है कि प्रॉपर सितंबर 2021 से जो हमने करंट अफेयर्स करवाया है, नवंबर 2021 का जो सीरीज हमने करवाया 2022, उसके अंतर्गत जो है आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके लिए आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी हमने नवंबर तक के करंट अफेयर्स को समाहित कर दिया है और रिवीजन की भी जो है हम प्रोसेस कर रहे हैं। और जल्द ही जो है जनवरी से हम लोग जो है रिवीजन आपके करंट अफेयर्स का करवा देंगे मंथ वाइज, यानी 12 महीने के करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल आपको जो है हमारे चैनल पे ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे रिवीजन के तौर पे। हम लोग जनवरी से प्लान कर रहे हैं और जनवरी में जो है कि मान के चलें आपका 5 से 10 जनवरी से ये प्रोग्राम स्टार्ट हम कर देंगे और लगभग जो है कि 20 जनवरी तक इसको हम कंप्लीट कर देंगे। 10 जनवरी से लेकर 5 से 10 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक। ठीक है, यानी आपसे अगर प्रश्न पूछे भी जाते हैं ना, तो मान के चलें कि 15 से 20 दिन पहले तक के करंट अफेयर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, वो सारी चीज़ों को हम कवर कर देंगे ताकि आपको जो है अलग से कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पे गोपालगंज, कहा जा रहा है यहाँ पे, मैंने बताया आपको कि राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क स्थापित कहाँ किया जा रहा है, तो गोपालगंज जिला में किया जा रहा है। शिवहर में पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति बनाया गया है। ठीक है, शिवहर यानी गोपालगंज का एक शहर है, मतलब एक जिला भी है शिवहर। ठीक है, वहाँ भी किया जा रहा है, ये वहीं किया जा रहा है क्या, परामर्शदात्री समिति गठित की जा रही है। नेक्स्ट है समस्तीपुर में, देखिए ये समस्तीपुर जो है ना डिस्ट्रिक्ट अलग हो जाएगा। ठीक है, ये शिवहर जिला जो है अलग हो जाएगा, थोड़ा सा जो है ध्यान रखिएगा आप। अलग है ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, ये समस्तीपुर जिला की बात की जा रही है। समस्तीपुर जिला में जो है राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जाएगा। ठीक है, यानी अगर पूछा जाएगा कि राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो याद रखिएगा कहाँ पे, समस्तीपुर जिला में किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम दरभंगा जिला पे। दरभंगा जिला की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम रीजनल जो भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है, उसे जो है यहाँ पे प्रमोशन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ध्यान रखेंगे कि दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। नेक्स्ट है दरभंगा को मखाना के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चयन किया गया है। ठीक है, मिथिला मखाना आप जानते ही हैं कि अभी नामाकरण भी किया गया है। ठीक है, तो दरभंगा के मखाना के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत इनका चयन किया गया है, ये भी याद रखने वाली बात है। कहा जा रहा है कि दरभंगा एयरपोर्ट का नाम, नया नाम जो है विद्यापति एयरपोर्ट करने की घोषणा की गई है। यानी दरभंगा एयरपोर्ट पहले नाम था, अब उसे जो है विद्यापति एयरपोर्ट रख दिया जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा कि दरभंगा एयरपोर्ट का नया नाम क्या है, ठीक है, या नाम बदल करके क्या रखा जाएगा, क्या रखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरी यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि बिहार का दूसरा एम्स जो है दरभंगा में ही बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। कहा जा रहा है कि दरभंगा जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी खुला है। ठीक है, देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी कहाँ खुला है, तो बिहार के दरभंगा जिला में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पे कि बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय दरभंगा में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, यानी बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो दरभंगा जिला में किया जा रहा है। बिहार का दूसरा तारामंडल, देखिए बिहार का दूसरा तारामंडल भी दरभंगा में, और बिहार संग्रहालय भी जो है दरभंगा में बनाया जा रहा है। ठीक है, राज्य का पहला तैरता हुआ, देखिए तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट दरभंगा के कादिराबाद में स्थापित किया जा रहा है और नीतीश कुमार द्वारा वंडर ऐप दरभंगा से लॉन्च किया गया है।
वंडर ऐप हमने हाल ही में प्रॉपर जो है इसे लॉन्च किया है, यानी बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा ये चीज़ें लॉन्च की गई है। तो दरभंगा के जो करंट अफेयर्स हैं ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और मान के चले कि दरभंगा के जो फैक्ट हैं उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं आप मान के चलें कि 1 से 2 प्रश्न यही से आपको निकाल करके दे सकता है। ठीक है, तो हम इसे आप जो है कि बार बार रिवीजन करें, बार बार वीडियो को देखें। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है मधुबनी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि मधुबनी के मैथिली ठाकुर को जो है बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। देखिए 67वीं के अंतर्गत 67वीं प्रीलिम्स एग्जाम के अंतर्गत खादी के ब्रांड एम्बेसडर के लिए एक क्वेश्चन आया हुआ था, जिसका सही जवाब क्या था? मनोज तिवारी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं तो हमें इन फैक्टों को जो है ना कि नज़रअंदाज नहीं करना है। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। इससे पहले कौन थे? तो मनोज तिवारी थे, और वहाँ पे जो है ऑलरेडी 67वीं प्रीलिम्स एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ऐसे फैक्ट जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। कहा जा रहा है कि मछली उत्पादन में मधुबनी जो है राज्य का पहला जिला है, पहले स्थान पर आता है। सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन बिहार के मधुबनी जिला में ही किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे फैक्ट जो है कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में मधुबनी जिला जो है वो प्रथम स्थान पर, और दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो इसे हम देख सकते हैं समस्तीपुर जिला है। ठीक है, यानी मधुबनी जिला जो है डिजिटल साक्षरता के स्तर पर जो है प्रथम स्थान पर है। सेकेंड स्थान पर कौन है? तो समस्तीपुर है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे सुपौल जिला। ठीक है, सुपौल जिला की हम अगर बात करते हैं तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि बिहार का 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है यहाँ पे, और सुपौल को बिहार के पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाता है कि बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा है, तो हम कह सकते हैं सुपौल है। ठीक है, इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे फैक्ट्स क्वेश्चन को अरेंज किया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क खोला जाएगा। ठीक है, सुपौल में तीसरा जैव विविधता पार्क भी खोले जाने की प्रस्तावना पास हो चुका है। सुपौल में पहला कोसी सफारी शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये जो फैक्ट है ना, देखिए आप मान के चलें कि यहाँ पे 3 फैक्ट आपके लिए 4 फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सुपौल को बिहार के पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तीसरा जैव विविधता पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो सुपौल में, और कोसी सफारी कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो सुपौल में। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सरायगढ़ और निर्मली के बीच कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि सुपौल में बिहार का सबसे बड़ा, देखिए सुपौल में बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना उगमरा जल विद्युत परियोजना 130 मेगावाट विद्युत का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ें सुपौल में स्थापित किया जा रहा है। सुपौल व दरभंगा में पानी में तैरता हुआ बिजली घर बनाने का प्रस्ताव है। ठीक है, यानी बनाया जा रहा है। तो सुपौल और दरभंगा में तो तैरता हुआ बिजली घर जो है बनाया जाएगा। तो इन सारे फैक्ट्स को आप अगर एक बार अच्छे से देखते हैं याद हो जाएंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है सहरसा जिला। सहरसा जिला कहा जा रहा है कि यहाँ पे राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्टेरिएट बनाया जा रहा है। ठीक है, सहरसा बिहार का 19वां नगर निगम बना है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार का 19वां नगर निगम कौन है, कौन सा जिला है? तो आप सहरसा जिला को आप टिक कर सकते हैं। अगर पूछा जाए कि बिहार का पहला पेपरलेस कलेक्टेरिएट किस जिला में है, तो आप मान के चलेंगे आप कि सहरसा जिला में है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना कोई भी चीज़ें पहला हो, ठीक है, या फिर नया बना हो, ये सारी चीज़ें आपसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो करंट अफेयर्स कहाँ से पूछेंगे आपसे, यहीं से पूछेंगे। तो इन सारे फैक्ट्स को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है मधेपुरा।
कहा जा रहा है यहाँ की फ्रांस की एक कंपनी है अल्ट्रॉम, ठीक है, यहाँ का जो है कि 100वां इंजन यहाँ तैयार किया जा रहा है। अल्ट्रॉम कंपनी का 100वां इंजन तैयार किया जा रहा है मधुपुरा में, और भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन मधेपुरा में निर्मित किया गया है, ठीक है। हॉर्स पावर इंजन यानी ये रेलवे के लिए, ठीक है। तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा, ऑलरेडी इस प्रकार के प्रश्न बीपीएससी पूछ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट अररिया जिला पे आते हैं। अररिया जिला का फैक्ट देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में अररिया जिला को प्रथम स्थान मिला है, ठीक है। यानी इंद्रधनुष अभियान जो है, इसका जो दूसरा चरण है, उसके राज्य स्तरीय रैंकिंग में अररिया जिला जो है वो प्रथम स्थान पर है। दूसरा हम देखते हैं कि अररिया में ही, अररिया का एक जगह है कुसियार गांव में, राज्य का पहला जैव विविधता पार्क बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है रानीगंज अररिया में बिहार के दूसरा चिड़ियाघर स्थापित किया जा रहा है। देखिए, पहला चिड़ियाघर संजय गांधी चिड़ियाघर कहाँ, पटना में। दूसरा अगर पूछा जाए तो अररिया में, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये बिल्कुल फैक्ट, न्यू फैक्ट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं पूर्णिया जिला की तरफ। कहा जा रहा है कि पूर्णिया में देश एवं बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट बनाया गया है, ठीक है। ये इथेनॉल प्लांट काफ़ी चर्चा में है। प्रश्न 100% पूछे जाने की संभावना है। देखिए, पूछे जाने की संभावना 67वीं एग्जामिनेशन के लिए भी था, लेकिन उस समय नहीं पूछा गया है, तो शायद आपसे अब पूछा चला जाए, ठीक है। तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या उनसे प्रश्न आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन हम सब चीज़ों को एक बार देखते चलेंगे, ठीक है। कहा जा रहा है कि पूर्णिया में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार लगाया गया है, ठीक है। ये भी चीज़ें हम देख लेंगे। पहला कहाँ है, तो पटना में है, ठीक है। पूर्णिया के सभी पंचायतों में पुस्तकालय निर्मित किया गया है। तो ये जो है ना फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो फैक्ट को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो पूर्णिया में बनाया जा रहा है। ये भी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। पूर्णिया खाद्यान्न वितरण मामले में भी प्रथम स्थान पर है। काफ़ी चीज़ों में आगे है, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है पूर्णिया में, तो उन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कटिहार जिला। कटिहार के अंतर्गत कहा जा रहा है कि गोगाबिल पक्षी विहार मनिहारी में है। ये मतलब कि कटिहार का एक जगह मनिहारी, वहाँ पे गोगाबिल पक्षी विहार है। बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है इसे, ठीक है, जो बिहार का 15वां संरक्षित क्षेत्र भी है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलें तो कहा जा रहा है कि बिहार का दूसरा 675 किलोवाट क्षमता का सुपर ग्रिड कटिहार में बनेगा, ठीक है। तो हम इन चीज़ों को इस तरीके से देखेंगे ताकि आपका जो है ना एक भी फैक्ट ना छूटे, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। फैक्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके एग्जामिनेशन के लिए क्या ज़रूरी है, कितनी इंपॉर्टेंस है उसका, ठीक है, उन चीज़ों को हम एक एक करके देख रहे हैं ताकि आपका जो है प्रश्न गलत ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम कहाँ, किशनगंज की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है लोगों के शिकायत पर हुई कार्रवाई के मामले में किशनगंज जो है प्रथम जिला है। यानी अगर पुलिस कंप्लेन अगर आप करते हैं, FIR दर्ज करवाते हैं, ठीक है, तो आपका जो है इसका क्विक डिसीजन लिया जाता है कहाँ पे, किशनगंज जिला में। और इस तरह का कार्य करने में जो है कि ये जिला प्रथम स्थान पर है पूरे बिहार में, ठीक है। किशनगंज जो है डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला है। देखिए, बहुत आराम से चीज़ों को पढ़ना है, समझ करके चलना है कि जल्दीबाजी नहीं करनी है हमें, ठीक है। अगर जल्दीबाजी करेंगे, ठीक है, तो समय उतना ही लगेगा, ठीक है, उससे कहीं ज़्यादा लगेगा और कॉन्सेप्ट और चीज़ें याद नहीं होंगी। तो इसलिए हम भी आराम से बातें कर रहे हैं, आप भी प्रॉपर आराम से सुने और वीडियो को प्रॉपर अच्छे से देखिए। दिक्कत आती है PDF डाउनलोड कर लीजिए, PDF से पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की बढ़ें आगे। तो कहा जा रहा है यहाँ पे वैशाली जिला, वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, ठीक है। वैशाली में बुद्ध सम्य दर्शन
संग्रहालय का शिलान्यास भी किया गया है। हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर भी स्थापित किया गया है। ये फैक्ट याद रखिएगा और ये फैक्ट याद रखिएगा, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, हाजीपुर में फार्मा संस्थान को मिला है राष्ट्रीय महत्व का दर्जा, ये भी याद रखिएगा, ये बिल्कुल हाल ही का ये चीज़ें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है मुजफ्फरपुर, हम धीरे धीरे पटना की तरफ आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर कहा जा रहा है यहाँ पे जो है कि सर्जिकल और फार्मा पार्क की स्थापना की जाएंगी। ठीक है, मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की भी स्थापना किया जा रहा है। ठीक है, पटना के खादी मॉल के तर्ज पर मुजफ्फरपुर में खादी मॉल बनाने की प्रस्तावना है। ठीक है, वहाँ पर भी मुजफ्फरपुर में खादी मॉल बनाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, ये जो है बिहार का शिवहर जो है ये धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है बिहार का। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और शिवहर, ये 3 जिला याद रखिएगा कि कौन धूम्रपान मुक्त जिला है। पूछा जा सकता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार का धूम्रपान मुक्त जिला है। ठीक है, वहाँ पे आपसे 4-5 आपके ऑप्शन रहेंगे। वहाँ पे आपका ई ऑप्शन भी रहेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई भी 2 नाम दिख जाए या तीनों नाम दिख जाए तो ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जैसा कि आयोग भी बोला है कि ये पहले एक्टिव मोड में नहीं था ऑप्शन, अब इसे एक्टिव कर दिया जाएगा। तो जब एक्टिव किया जाएगा तो आप मान के चलें कि यहाँ से आपको 15 से 20 प्रश्न आपसे ई ऑप्शन वाले दिखेंगे। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखकर चीज़ों को करेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, कहा जा रहा है यहाँ पे मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत, देखिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कुढ़नी प्रखंड मुजफ्फरपुर में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक बनाया जा रहा है। ठीक है, यानी आपको ये भी ध्यान रखना है कि टॉयलेट क्लिनिक, राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो मुजफ्फरपुर में। अगर प्रखंड पूछा जाएगा, कुढ़नी प्रखंड हाल ही में न्यूज में था। किस लिए न्यूज में था? क्योंकि यहाँ पे विधानसभा का उपचुनाव था। ठीक है, तो आपको इसके माध्यम से भी याद रखिएगा कि हाल ही में यहाँ पे उपचुनाव हुए थे, चर्चा में था, और वहाँ पर जो है कि राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक भी स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, कहा जा रहा है कि राज्य का पहला पोर्टेबल, देखिए आंगनवाड़ी केंद्र फकुली मुजफ्फरपुर में बना है। ठीक है, यानी राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनवाड़ी केंद्र जो है किस जिला में बिहार का, तो मुजफ्फरपुर जिला में है। ठीक है, आकांक्षी जिला रैंकिंग में मुजफ्फरपुर प्रथम स्थान पर है बिहार के अंतर्गत। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जिला की तरफ चलें तो कहा जा रहा है भोजपुर जिला, यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदीशपुर के बाबू कुबेर सिंह के 164वें विजय दिवस को संबोधित किया। ठीक है, आर.के. सिंह को किस मंत्रालय में है, केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत हम बात करें, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। ठीक है, आर.के. सिंह द्वारा 15 मार्च 2021 को ग्राम उज्ज्वला योजना की शुरुआत किया गया है। ठीक है, देवड़ी यानी आरा में एथेनॉल फैक्ट्री लगाया जाएगा और बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट कहाँ खोला जाएगा, तो भोजपुर के आरा शहर में खोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सारण जिला की बात करें तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि बिहार का पानापुर सारण जिला के रहने वाली सविता महतो ने उमलिंगला दर्रा को साइकिल से फतह किया है। ठीक है, मढ़ौरा सारण में गजराज नामक शक्तिशाली डीजल इंजन निर्मित किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो सारण जिला में बनाया जा रहा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने जेपी के गांव सीतावधियारा से की, जो नालंदा में समाप्त हुई। तो अगर ये पूछा जाए बिहार संवाद यात्रा
किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो जल पुरुष राजेंद्र सिंह के द्वारा। कहाँ से शुरू किया गया था? जेपी जयप्रकाश नारायण जी के पैतृक गांव से किया गया था। और ये समाप्त कहाँ हुआ है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक जिला में। ठीक है, नेक्स्ट सिवान। कहा जा रहा है यहाँ पे कि सिवान जो है रोजगार हेतु विदेश जाने वाले बिहार में प्रथम जिला है। यानी सिवान के जो लोग हैं बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ जाते हैं? विदेश जाते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है कि बहुतायत जो जनसंख्या है ये एक देश की तरफ बहुत ज़्यादा जाती है, वो हो गया हमारा सऊदी अरब, कतर। ठीक है, ये इस साइड ज़्यादा जाते हैं ये लोग। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा विदेशी मतलब कि कहा जाए कि विदेशों में कहाँ से, किस जिला से सबसे ज़्यादा लोग जा रहे हैं बिहार के? तो सिवान जिला से। दूसरी चीज़ ये है कि सूबे में युवाओं को रोजगार देने में सिवान जो है अव्वल है, सबसे ऊंचे, सबसे मतलब कि पहले स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट है पटना जिला, काफ़ी इंपॉर्टेंट जिला। और यहाँ से आप मान के चलें कि लगभग आपसे 4 से 5 प्रश्न यही सेगमेंट आपको दे के जाएगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से देखेंगे, काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं। पटना जिला है, पटना जिला बिहार की राजधानी। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को गौर कीजिएगा थोड़ा सा, और उसके बाद जो है चीज़ों को ध्यान में रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि पटना में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का स्थापना किया जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पटना को 38वां स्थान मिला है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम समाप्त कर दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। मोकामा की अनामिका भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनी है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पटना है, पटना से क्वेश्चन हर बार बीपीएससी पूछा है। ठीक है, और 68वीं में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट है बिहटा, पटना में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट, बिहार में यानी पटना में बिहार के पहले इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, पटना में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया जा चुका है। नेक्स्ट, पटना में बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क बनाया जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, याद रखिएगा। पटना में देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बनाया जाएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पटना में देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बनाया जाएगा। पटना जू देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है, कहाँ? पटना जू में। ठीक है, संजय गांधी चिड़ियाघर। ठीक है, पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, कहा जा रहा है यहाँ पे फतुहा में बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनेगा, फतुहा में। ठीक है, याद रखिएगा, ये पटना जिला का एक शहर है। ठीक है, यहाँ पे बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र यानी ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फतुहा के जमाल बिघा में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, कहा जा रहा है यहाँ पे कि IGIMS टेस्ट ट्यूब से बच्चा को जन्म देने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। ठीक है, बनारस की तर्ज पर पटना में तैरता हुआ CNG स्टेशन बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, जीवन सुगमता इंडेक्स में पटना को 33वां स्थान मिला है और पटना उच्च न्यायालय YouTube पर मुकदमा सुनवाई करने वाला देश का 5वां उच्च न्यायालय, ठीक है, बन गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि जीवन सुगमता इंडेक्स में पटना का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो 33वां स्थान है। और पटना उच्च न्यायालय YouTube पर मुकदमा सुनवाई करने वाला देश का कैमा हाईकोर्ट बना है, उच्च न्यायालय बना है, तो 5वां। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि पटना में APJ अब्दुल कलाम
साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी पटना में बनाया गया है और दूसरा भागलपुर में बनाया जाएगा। तो ये ऐसे फैक्ट हैं दोस्तों कि आप मान के चले ना, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इग्नोर करके बिल्कुल भी नहीं चलना है। हम एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से, बहुत आराम से कर रहे हैं, ताकि थोड़ा सा टाइम देकर के चीज़ें को करेंगे तो चीज़ें कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल बिहार का पहला डबल टेकर पुल होगा, ठीक है। पटना जिले के दुल्हिन बाजार प्रखंड कुकरी बिघा गांव को देश का पहला पोषण गांव न्यूट्रिशनल विलेज बनाया जाएगा। तो ये भी याद रखेंगे कि जो है कि प्रॉपर जो है कि पहला पोषण गांव न्यूट्रिशन विलेज जो है बिहार का कौन से प्रखंड में है, ठीक है, तो दुल्हिन प्रखंड में है, ठीक है। अगर जिला पूछा जाएगा तो पटना जिला में है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पटना जिले के गर्दनी बाग में, ठीक है, बापू टावर बनाया जा रहा है जो कि 120 फीट ऊंचा होगा, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम पहला खादी मॉल पटना में बनाया जा रहा है, ठीक है। पटना जू बना देश का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र, ठीक है। यानी जो है कि पटना जू में जो है कि देश का जो है कि पहला गैंडा प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। पहला आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी पटना में शुरू किया गया है, ठीक है। NIT पटना हिंदी माध्यम में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान बन गया है, ठीक है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई आपको भी पता है, कहा जाता है इंग्लिश में कराई जाती है, लेकिन NIT पटना जो है भारत का पहला ऐसा संस्था है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है कि किस माध्यम में, हिंदी माध्यम में शुरू किया है, ठीक है। ये भी याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट है उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ पे शुरू किया गया है, तो पटना में शुरू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट नालंदा जिला की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पे कि नालंदा डेयरी CAS मार्क पाने वाला देश की पहली डेयरी बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राजगीर के नीमा गांव में, देखिए राजगीर के नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा। यानी नीमा गांव याद नहीं रखना है, जगह याद रखना है कि फिल्म सिटी कहाँ पे बनाया जाएगा, किस जिले में बनाया जाएगा, तो राजगीर नालंदा जिला। अगर गांव पूछा जाता है तो नीमा गांव, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि नेचर सफारी और पहला जू सफारी रोपवे कहाँ है, राजगीर में शुरू किया गया है। भारत का दूसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ, राजगीर में है, ठीक है। राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा राजगीर के घोरा कटोरा झील में स्थापित किया गया है और राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट ऐसे हैं जहां से आपसे प्रश्न पूछे जाने की श्योरिटी है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम नवादा जिला की तरफ। कहा जा रहा है कि नवादा के फुलवारिया में 20 मेगावाट एवं दुर्गावती कैमूर में 30 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोनों याद रखिएगा। 20 मेगावाट की अगर पूछा जाए तो फुलवारिया नवादा में, और अगर आप 30 मेगावाट की अगर बात करें तो दुर्गावती कैमूर जिला में स्थापित किया जाएगा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तैरता हुआ, ठीक है। नेक्स्ट नवादा का मंडल कारा को बिहार का पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र से नवाजा गया है। बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत कौन सा है, तो खानवा है, नवादा इसे घोषित किया गया है, पहला सुकन्या ग्राम पंचायत घोषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में नवादा प्रथम स्थान पर है। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला की सूची में नवादा प्रथम स्थान पर है, ठीक है। औरंगाबाद की तरफ चलें तो कहा जा रहा है औरंगाबाद में क्रोमियम निकेल के एक वह पोटाश के 3 ब्लॉक मिले हैं, ठीक है। यानी औरंगाबाद में क्रोमियम के और निकेल के एक और पोटाश के 3 ब्लॉक यहाँ पे मिले हैं,
ठीक है। औरंगाबाद सदर अस्पताल में दीदी की रसोई योजना शुरू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अरवल जिला की तरफ चलते हैं। अरवल जिला की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि अरवल जिला के कुर्था पुलिस स्टेशन को 2020 में बिहार का सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है, ठीक है दोस्तों। हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में अरवल जिला जो है प्रथम स्थान पर है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं जहानाबाद की तरफ। जहानाबाद की हम बात करें तो यहाँ पर एक फैक्ट है कि ये 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ें गया जिला की तरफ तो कहा जा रहा है कि राज्य का पहला रबर डैम का लोकार्पण 8 सितंबर 2022 को गया के फल्गु नदी पर किया गया है, जिसका नाम गायजी डैम रखा गया है, गयाजी डैम है, ठीक है। तो आप ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, 8 सितंबर बिल्कुल ये लेटेस्ट फैक्ट है, ठीक है। इसके बाद 67वीं बीपीएससी की एग्जाम भी हुआ था, क्वेश्चन नहीं पूछा गया है रबर डैम से, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना किया जा रहा है। 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में गया को पहला स्थान मिला है, ये भी याद रखेंगे। अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा से गया को जोड़ा गया है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट बोध गया में विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति स्थापित की जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क गया के डोभी में स्थापित किया जा रहा है, यानी सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क यानी बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क किस जिला में स्थापित किया जा रहा है तो गया में, अगर जगह का नाम पूछा जाए तो डोभी में, ठीक है। हर घर बिजली पहुंचाने में गया जिला जो है देश में अव्वल स्थान यानी प्रथम स्थान पर है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में गया बिहार का सबसे स्वच्छ शहर बिहार में प्रथम स्थान पाया है, ठीक है। जल जीवन मिशन रैंकिंग में गया हरियाली बढ़ाने बिहार का पहला नगर वन गया के ब्राह्मणी पहाड़ी इलाका में निर्मित है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बोध गया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में पहला बैम्बू गार्डन बनाया जाएगा, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है बांका जिला, ठीक है। बांका जिला का कहा जा रहा है कि बांका का ओढ़नी डैम बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है, ठीक है दोस्तों। ओढ़नी डैम याद रखिएगा, इस बार जो है कि जलप्रपात पूछा था, ठीक है, तो ओढ़नी डैम याद रखिएगा, रबर डैम याद रखिएगा, ठीक है। बांका जिले में मंदार पर्वत को मोर अभयारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू किया गया है। बांका में कैदियों के डिजिटल साक्षर बनाने की पहल भी शुरू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा मुंगेर जिला। मुंगेर जिला के अंतर्गत हम बात करें तो मुंगेर बिहार में गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर है। राज्य का पहला तथा देश का दूसरा वानिकी कॉलेज मुंगेर में बनकर तैयार हो चुका है। नेक्स्ट बिहार का दूसरा रेल सुरंग बिहार के मुंगेर में बनकर तैयार हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं जमुई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जमुई जिला में गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया, ये भी याद रखेंगे। जमुई में गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं, ये भी याद रखिएगा, हाल ही का न्यूज है। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन जमुई के नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में किया गया है, ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। जमुई जिला का केड़िया ग्राम बिहार का पहला जैविक ग्राम बन गया है। ये इन सभी फैक्टों में ये आपका जो है प्रॉपर ये दो फैक्ट को याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट हम खगड़िया की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। खगड़िया जिला की बात हम करें तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में खगड़िया जो है दूसरे स्थान पर है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत खगड़िया बिहार में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। अगर भागलपुर की हम बात करें, भागलपुर जिला की, तो भागलपुर रेलवे स्टेशन को ग्रीन सिल्वर रेटिंग प्रदान किया गया है। अगर बात किया जाए गोल्ड रैंकिंग किसे दिया गया है, ठीक है, तो आप बताइए किसे? मोतिहारी बापू रेलवे स्टेशन को, ठीक है। तो भागलपुर बिहार का पहला जैविक हाट और कछुआ
पुनर्वास केंद्र भी खोला गया, कहाँ, भागलपुर में। ठीक है, नटखट साइंस लैब भागलपुर में खोला गया है। देश का पहला कृषि हैकथॉन सबौर भागलपुर में आयोजित किया गया। युवाओं को रोजगार देने के लिए जॉब कैंपस लगाने में भागलपुर प्रथम स्थान पर है। भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी भागलपुर में बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें कैमूर का। कैमूर के करकटगढ़ जलप्रपात, याद आया कुछ? कैमूर के करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में किया जा रहा है। जलप्रपात से प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। कैमूर भभुआ की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ियों पर महापाषाण काल के स्थल मिले हैं, ये भी याद रखिएगा। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनाया जा रहा है। पहला कहाँ पे है? वाल्मीकि नगर में। ठीक है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है और ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है रोहतास जिला। रोहतास जिला की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि रोहतास जिले में 48 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क बनाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है, पराली प्रबंधन हेतु रोहतास के कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने की योजना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार का पहला बटरफ्लाई पार्क रोहतास के तूतली भवानी में बनेगा। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। हम आ रहे हैं अब बक्सर की तरफ। कहा जा रहा है कि बक्सर डुमराव में नीलगायों का शोध संस्थान स्थापित की जाएगी और जल जीवन हरियाली योजना के रैंकिंग में बक्सर पहले स्थान पर है। बक्सर के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया गया है और भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम बक्सर एवं कैमूर में बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 38 जिलों को एक एक करके कवर अप कर लिया है। ठीक है, इसमें लगभग जो है आपके मान के चलें कि लगभग आपके फैक्ट की हम बात करें तो लगभग 100 प्लस फैक्ट्स हैं और इन सभी 100 प्लस फैक्ट्स को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके 5 से 10 प्रश्न, ठीक है, आपको इन्हीं में से पूछे जाएंगे दोस्तों। अगर आप इन चीज़ों को कवर अप कर लेंगे तो आप मान के चलें कि पूरे करंट अफेयर्स को आपने रिवीजन कर लिया है। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये PDF आप देख रहे हैं, ये PDF ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम फॉरवर्ड कर देंगे। आप वहाँ से डाउनलोड करके उसके प्रिंट निकाल करके आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।